गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 36। क्लास आपकी 10th है, सब्जेक्ट सोशल साइंस। चैप्टर चल रहा था पॉवर्टी एज अ चैलेंज और आज डेट है 26 सितंबर। तो इस चैप्टर की ये थर्ड वर्कशीट है। पहली दो वर्कशीट में हमने समझा था कि पॉवर्टी होती क्यों है और पॉवर्टी किस तरीके से एक देश के लिए प्रॉब्लमेटिक है। अगर ज्यादा लोग पुअर होंगे तो एक देश की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ये हमने पिछली वर्कशीट में देख लिया था। अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या क्या काम करती है। बहुत सारे काम किए जाते हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए। तो हमने उनको मेन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। एक तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। दूसरा टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। इसको समझेंगे तो देखो, मान लिया जाए हमारी जीडीपी अगर अच्छी होती है, जीडीपी एक तरह से ग्रोथ ही है, ठीक है। जीडीपी क्या होती है कि नंबर ऑफ चीजें जो हैं बहुत ज्यादा बनेंगी अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अब ये प्रोडक्शन ज्यादा कौन करेगा? मैन्स ही करेंगे, ठीक है। आप कहोगे मैम मशीनों से होगा, लेकिन इन मशीनों को भी चलाने वाले तो लोग ही है ना। तो अब इन लोगों को अगर काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो क्या होगा? इनको अगर रोजगार मिलेगा तो जो हमारी ग्रोथ है, ठीक है, और बढ़ेगी, क्योंकि ये अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। और अगर हमारी ग्रोथ होगी तो इनको ज्यादा काम मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, एक तो ये कि प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टू टाइप्स ऑफ मेजर आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम द पॉवर्टी, ठीक है। हम समझते चलेंगे और क्वेश्चन साथ में करते चलेंगे। तो उसने कहा दो कौन से मेजर गवर्नमेंट ने लिए हैं टू ओवरकम पॉवर्टी। द फॉलोइंग टू टाइप ऑफ मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। फर्स्ट, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये समझ में आ गया कि प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से पॉवर्टी को कम करेगी, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट ही ऐसी कुछ चीजें, कुछ स्कीम्स चला दी जिससे कि जो गरीबी है वो कम हो जाएगी। जैसे कि एक स्कीम है, यहाँ पे चलेंगे, इसको देखेंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ठीक है, ये चलाया गया है। यहाँ पर और भी बहुत सारी। इसमें क्या होता है, ये स्कीम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इसको एक बार अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगी इस चैप्टर में से, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में आती है। कोई भी एग्जाम अभी तक भी होता है कंपटीशन लेवल का, तो ये स्कीम काफी अच्छी मानी जाती है और उसने काफी गरीबी को कम भी किया है। तो इसमें क्या होता है कि हर गाँव में पर्सन को 100 दिन के लिए काम दिया जाता है। अगर काम ना दे पाए, ठीक है, 15 दिन अप्लाई करने के 15 दिन के बीच में, तो फिर उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाता है, ठीक है। और इस 100 दिन में जो वेज रहेगा, जो दिहाड़ी रहेगी, वो 168 रुपए से लेकर 281 रुपए तक रहती है, ठीक है। और एक और स्पेशलिटी इसकी क्या है? इसकी एक और स्पेशलिटी है कि जो 1/3 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है वो वुमेन्स के लिए सिक्योर करके रखी जाती है, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वाज टू हेल्प द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट हो और एनवायरनमेंट खराब ना हो। मेजर्स वर टेकन टू अवॉइड प्रॉब्लम लाइक ड्रॉट, डिफोरेस्टेशन एंड सोइल इरोजन। इसके अकॉर्डिंग जब लोगों से काम करवाया जाता है तो काम इस तरीके से कराया जाता है ताकि जो ड्रॉट वगैरह है, डिफोरेस्टेशन वगैरह है, सोइल इरोजन कम हो, उससे रिलेटेड यहाँ पर काम होता है। तो एक तो ये सबसे बड़ी स्कीम जो है, जो डायरेक्टली ही पॉवर्टी को कम करती है। अब नेशनल फूड फॉर फूड प्रोग्राम, ये रूरल पुअर के लिए चलाया गया था। हु नीड टू वर्क ऑन वेजेस, जिनको वेजेस पे यानी कि दिहाड़ी पे काम करना होता है। एंड हु आर विलिंग टू डू अनस्किल्ड फिजिकल वर्क, ठीक है, फिजिकल वर्क इनसे कराया जाता है यहाँ पर इस वाली स्कीम में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लॉन्च की गई थी? 1993 में लॉन्च की गई थी। इसका एम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, यानी कि बंदा अपना बिजनेस चला सके, अपनी डेयरी खोल सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी उसको क्या करना, खोलना। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब गांव में जनरेशन किस तरीके, जो रोजगार है वो किस तरीके से जनरेट किया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से जनरेट की जाए। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, फिर स्वरोजगार है, फिर से यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप खोले जाएंगे। The purpose of this program is to organize aid poor families into self-help groups, bring them above the poverty line by combining bank credit, यानी कि उनको उधार वगैरह के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है स्टेट्स को बेसिक फैसिलिटीज के लिए, ताकि वो प्राइमरी हेल्थ को, प्राइमरी एजुकेशन को, रूरल में जो शेल्टर्स हैं घर बनवा सके और ड्रिंकिंग जो वाटर है उसको अच्छा कर सके और बिजली पहुंचा सके। तो ये सारी की सारी अंत्योदय अन्न योजना स्कीम में
इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली ही ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि डायरेक्टली किस लिए चलाए गए हैं कि भाई जो गरीबी है वो कम हो जाए। अब गरीबी जो है ना वो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो कि भाई एजुकेशन कम है, और दूसरा जो इकोनॉमिक ग्रोथ हाई हुई है उससे ऐसा तो हुआ है कि गरीबी कम हुई है, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी भी जेंडर इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है जेंडर के बेस पे कि ये लड़का है ये लड़की है, और मोस्ट ऑफ द लोग तो ये चाहते हैं कि लड़का पैदा भी हो तो लड़का ही पैदा हो, ठीक है ना। A large number of people may be able to get their food, but do they have education, home, healthcare facility, employment security, confidence and respect? तो एक तरह से अगर आप ये कहें, poverty refers to an appropriate standard of living rather than minimum standard of living, ठीक है ना। अगर गरीबी को हम दूर करते हैं तो हमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं देना चाहिए, बल्कि एक अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड देना चाहिए जो एक पर्सन को, जो एक ह्यूमन डिजर्व करता है, एज ए ह्यूमन बीइंग एक डिजर्व करता है। तो इसके लिए हमारे गरीबी से ही काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारे और भी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उनको रोजगार और जेंडर इक्वेलिटी, ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और ये जब पूरी हो जाएंगे तो जो हमारे चैलेंजेस है वो भी खत्म हो जाएंगे। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, हाउ इज पॉवर्टी अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से इफेक्ट होती है, पॉजिटिव वे में इफेक्ट होती है, ठीक है ना। एक तो रोजगार बढ़ेगा, हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूस पॉवर्टी, इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज द मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस पॉवर्टी। यहाँ पे अगर हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो वो अपने आप ही पॉवर्टी को कम कर देगी, क्योंकि इससे क्या होगा, नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, लोग और ज्यादा काम करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आल्सो एनहांस द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जब एक देश की जीडीपी ज्यादा होती है तो उसके बाकी फील्ड्स में अब उसके पास पैसा आएगा तो फिर वो पैसे को इन्वेस्ट कर सकेगा एजुकेशन पे, अदर सेक्टर्स पे, और जो अलग अलग स्कीम्स बनाई जाएंगी गरीबी के लिए उन पे। तो इस तरीके से अफेक्ट करती है हाई ग्रोथ रेट। अब व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा। मनरेगा का ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफोरेस्टेशन वगैरह को कम करना, सोइल इरोजन को कम करना, जो सूखा बढ़ जाता है उसको कम करना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, ठीक है। और एक ये कि सबको 100 डेज का, सबको नहीं मतलब जो भी गांव में लोग हैं उनको एटलीस्ट 100 डेज की रोजगार प्रोवाइड किया जाए रूरल एरिया में, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर यूथ। The self-employment scheme help educated unemployed youth to set up small business and industries. This will help the youth to become self-reliant and encourage small and cottage industry, which will create new employment opportunity. ठीक है, यानी कि इसका ये जो स्कीम्स चलती हैं ये यूथ को एक तरह से मोटिवेट करती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है ताकि वो अपना बिजनेस चला सके। अपना बिजनेस चलेगा तो और लोगों को ज्यादा क्या किया जा सकेगा, और रोजगार मिलेगा। What do you think can be done to overcome poverty? To overcome poverty, the following thing can be done, ठीक है। Encourage economic development, promotion of cottage industry, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज उनको और प्रमोट करना चाहिए। न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शुड बी क्रिएटेड इन विलेज। गांव के लोगों को बाहर आना पड़ता है, बेचारों को काम करने में कई घंटे वेस्ट हो जाते हैं, पहले ही गरीब होते हैं, तो वहीं पे अगर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर जाए तो अच्छा होगा। स्पेशल एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटी लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इन पे भी ध्यान देना चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ शुड बी कंट्रोल। अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी कि ज़मीनें बिल्कुल ही नहीं रहेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए पॉपुलेशन को पहले से ही कंट्रोल कर लेना चाहिए। पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम रन अप बाय द गवर्नमेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। स्कीम्स तो बहुत चल रही हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेड अच्छे से नहीं है, तो वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो चलो बच्चों यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Along with the gathering food and accommodation, which requirement will you give importance to in a person's life and why? ठीक है, कह रहा है कि फूड और खाना और रहना तो चलो हो गया, ये तो एक है ही एक रिक्वायरमेंट बहुत बेसिक। इसके अलावा और कौन सी रिक्वायरमेंट है पर्सन की लाइफ में और क्यों? Along with the food and housing, it is necessary to give importance to the needs of healthcare, education, security of employment, gender equality with respect in the life of a person. Because any person needs not only food and accommodation but also everything else for a happy and respectful life and for his all-round development. ओके बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं क्योंकि यहीं से आपका पेपर बनने वाला है। थोड़े थोड़े क्वेश्चन याद करते रहिए। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी
डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।